प्यारे बच्चों और प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापक, जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि कल यानी कि 18 अगस्त से प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा प्रारंभ हो रही है। तो मैं यहाँ पर जो प्रथम सत्र परीक्षा होगी उसमें जो प्रश्न आएंगे, जो हर विषय के जो क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे हम ये देख पाएंगे कि जो कल से परीक्षा प्रारंभ होगी उसमें प्रश्न जो आएंगे उनका लेवल क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कक्षा 2 से हम लोग प्रारंभ करते हैं, क्योंकि कक्षा 1 का तो कोई लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है। कक्षा 1 के सभी बच्चों का मौखिक परीक्षा ही होगी। कक्षा 2 से सभी बच्चों की लिखित परीक्षा होगी। और यहाँ पे सबसे पहले हिंदी का प्रश्न पत्र दिया हुआ है। इस तरीके से देख सकते हैं कि हिंदी का जो पेपर होगा उसमें पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि गलत और सही का जो चेक बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे हमको क्या करना है, यानी बच्चे जो भी करेंगे गलत और सही निशान पे टिक करेंगे। जैसे पहला लिखा हो माला पायल माला को चुभ रही है, यानी ये सही है गलत है। तो यहाँ पे पायल माला को चुभ रही थी, तो पायल माला को, ना कि माला पायल को चुभ रही थी। तो इस तरीके से प्रश्नों का लेवल है। और माला पायल से अपने भाई और बिल्ली को डरा रही थी। इस तरीके से जो प्रश्न आएंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों को बता भी सकते हैं कि किस तरीके से प्रश्न होंगे। ये रहा, एक पहला ये है, एक ये। और इसके ऊपर नीचे का जो प्रश्न है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अक्षर के ऊपर यानी कि जो अक्षर हैं उनके ऊपर बिंदियाँ लगानी है। जैसे यहाँ पर शंख में लगा देंगे तो शंख हो जाएगा, ओके। बदर लिखा है, बंदर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है मिलान करो किसके कितने पैर हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से मिलान करना है। ये यानी कौन किससे मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पे माला है, माला से मिल जाएगा, ये माला से मिल जाएगा, ये नीमा से मिल जाएगा। इस तरीके से यानी कि आप लोग ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। जितने भी गार्जियन हैं और जो भी प्राथमिक विद्यालयों के जितने भी शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वो सब इस तरीके से अपने प्रश्नों को, यानी कल से पेपर है तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो आज ही बना दिया जाए। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ओके। फिर लिखा हुआ है कि तुकांत है, प्रश्न नंबर 4 पे तुकांत है कि जो खाली जगह है उसको भरना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, और इस तरीके से जो लिखा हुआ है खाली जगह, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, वर्णमाला ही है, आ आ इ ऊ। इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है वर्णमाला खत्म हो जाएगी। फिर कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए यहाँ पे हैं। मौखिक प्रश्न पूछना है, माया पायल से किसको डरा रही थी, चिड़िया अपना घोंसला किससे बना रही थी। इस तरीके से प्रश्नों को देख सकते हैं, ओके। और इसके बाद यानी कि कक्षा 2 का अंग्रेजी का पेपर है। तो यहाँ पे लेटर्स को देख करके देखना है और उनको लिखना है। जिस तरीके से AGK, इस तरीके से सारे इंग्लिश के जो लेटर हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दों में अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ पे शब्दों का अर्थ, यानी डॉग मीन्स क्या होता है, पैरट मीन्स क्या होता है, ओके। और फिर इसके बाद 2 फलों के नाम लिखना है। यहाँ पे 2 फलों के नाम अंग्रेजी में लिखना है। फिर मिलान करना है कि एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब होता है, पिग मीन्स शुगर होता है, ओके। फैन मीन्स पंखा, काऊ मीन्स गाय। इस तरीके से और राइट कैपिटल लेटर्स A से Z तक क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में, यानी कि अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स लिखना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मौखिक जो परीक्षा आएगी, इस तरीके से भी देख सकते हैं। मौखिक परीक्षा में क्या है कि 5 पक्षियों के नाम लिखना है, 5 फूलों के नाम अंग्रेजी में, यानी पक्षियों के नाम, फूलों के नाम, और अपनी अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तिका है उस जो है उसका कोई भी पाठ है, यानी अपनी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तिका का नाम बताना है, ओके। सॉरी, यहाँ पे नाम बताना है। 5 फलों के नाम बताना है, 5 रंगों के नाम बताना है, ओके। इस तरीके से अब इसी तरीके से हम लोग कक्षा 2 में गणित में आ जाते हैं। जो गणित का जो पेपर होगा, गणित में क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है, उचित चिन्ह लगाना है। यहाँ पे यानी छोटा बड़ा बराबर लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में, यानी 52 और 65 के बीच में कौन सा निशान लगेगा। तो अगर 52 65 से बड़ा है तो बड़ा होगा, छोटा है तो छोटा होगा, बराबर है तो बराबर। तो यहाँ 52 जो है 52 65 से छोटा है तो ये वाला निशान लग जाएगा। 25 ये बराबर है तो इस तरीके से ये बराबर लग जाएगा।
विस्तारित करना है तो यहाँ पे विस्तारित करूँ जैसा कि अगर जो भी टीचर्स ने बताया होगा, जैसे 39 लिखा है तो 39 को हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि 30 और प्लस 9 लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से 58 को हम लोग 50 और 8 लिख सकते हैं। ये आया कहाँ से है तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। 39 को हम लोग 3 गुणी 10 लिखेंगे पहली लाइन, ओके, और प्लस 9, तो यहाँ से ये हो जाएगा 30 प्लस 9 39। ओके, इस तरीके से देख सकते हैं। उसके आगे यहाँ पे आगे का सीक्वेंस कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे 25 लिखा हुआ, 25 के आगे 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40, 41, 42 तरीके से हो जाएगा। इनको जोड़ना है, जोड़ देंगे आप लोग। फिर कह रहा 2 से 10 तक पहाड़ा है, 1 से 100 तक गिनतियाँ हैं। कक्षा 2 का लेवल है ये। ओके, इस तरीके से नहीं देख सकते हैं, हूबहू यही प्रश्न नहीं होंगे लेकिन सिमिलर ऐसे ही प्रश्न आएंगे। हो सकता है 2 से 10 तक पहाड़ा की जगह में कोई पर्टिकुलर कोई पहाड़ा पूछ ले। जो भी पेपर आएगा वो तो कल पता चलेगा। फिलहाल जो ये पेपर मॉडल पेपर है, इससे एक सटीक अंदाज़ा लगेगा कि हम, यानी कि जो बच्चे हैं, यानी उनके क्वेश्चनों का लेवल क्या होगा। कक्षा 2, 3, अब ये 3 वाला आ गया। अब यहाँ पे 3 में क्या है कि सबसे पहले हिंदी है। ओके, तो हिंदी में क्या कह रहा है, फिर वहीं सही और गलत पे टिक आउट करना है कि जो वाक्य है उसको पढ़ना है। सूरज से हम जगना और जगाना सीखते हैं, सूरज से हम जगना, नदी और नहर से हम ठहरना सीखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सही और गलत का निशान बताना है। दाना, तिनका, इनका बहुवचन बताना है। दाना का दाने, तिनका तिनके हो जाएगा। मिलान बताना है, यानी कि पैर का क्या है, गाय के कितने पैर होते हैं, चींटी के कितने पैर होते हैं, केचुआ मनुष्य के। ओके, मनुष्य के 2 पैर। इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द, हँसना, ठंडा, उल्टे शब्दों को सीधा करके नया शब्द बनाना। दीन से नदी हो जाएगा, यहाँ से टीची लिखा है तो चींटी हो जाएगा। हवा के झोंकों से क्या सीखते हैं, चिड़िया अपना घोंसला कैसे किससे बनाती है। हिंदी पाठ्य पुस्तिका का नाम बताओ। पानी जैसे और तुकांत शब्द, जैसे पानी है उस तरीके से तुकांत शब्द बताना है। पानी से कैसा होगा, नानी हो जाएगा, वानी हो जाएगा, इस तरीके से। बया कहाँ रखती है, अगर पाठ्य पुस्तिका पढ़ा होगा तो उससे पता चल जाएगा बया कहाँ रखती है, कहाँ रहती है। अपनी पाठ्य पुस्तिका की 4 लाइनों की कोई कविता सुनानी है तो ये भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा परिवेश कक्षा 3 में आ गया। ओके, मधु के घर में केवल उसके माता पिता, ये सही है गलत है इसको बताना है। परिवार अपनी पहली पाठशाला है, सही है गलत है ये भी इस पर चेक, यानी अगर सेंटेंस सही है तो सही लगा दो ये वाला, अगर गलत है तो गलत लगा दो। ठीक, मधु किसके साथ बाजार गई, अगर पढ़ा होगा। पानी में रहने वाले 2 जंतुओं का नाम बताना है। ठीक है, मेढक है, कछुआ है। अब फिर उसके बाद कह रहा है कि मिलान करो, किसकी कैसी आवाज़ है, तो भौं भौं की जो है कुत्ते की आवाज़ है। मेढक टर टर करता है, ये हो गया। और बकरी में करती है, कबूतर गुडर गू करता है, इस तरीके से। इरफान काका की झोपड़ी किस मौसम में गिर गई, किस मौसम में गिर गई, तो ये किताब का प्रश्न है। दादी को दवा किसने खिलाई, 5 फूलों के नाम बताना। हमारा परिवेश जो है उसका पाठ्य पुस्तिका का नाम बताना है। हमारे कपड़े कौन सिलता है, अपने परिवार के सदस्यों के नाम बताना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। कक्षा 3 में अंग्रेजी, कक्षा 3 में अगर देखेंगे तो ये अंग्रेजी जो लिखी हुई है, अंग्रेजी के प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा वॉवेल्स छांट के बताओ, तो वॉवेल में क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरीके से 5 वॉवेल हैं, इसे हम छांट के लिख सकते हैं। फिर इनका अंग्रेजी इनका हिंदी में अर्थ क्या होगा, डॉग है, कुत्ता है, रेड मीन्स लाल होता है। 2 फलों के नाम अंग्रेजी में लिखना है। ओके, और पहला अंग्रेजी में फल लिख दें, दूसरा लिख देना है। मिलान करना है, पिग का, एप्पल का, फैन का, काऊ का। और फिर यहाँ पे क्या करना, लॉयन में जो मिस वर्ड है उसको लिखना है, इसमें लिखना है, इसमें लिखना है, यहाँ लिखना है। यहाँ एल आई हो जाएगा, सी ओ डब्ल्यू हो जाएगा, बी डबल ओ के हो जाएगा, मैंगो एम ए एन जी ओ हो जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में जो मौखिक प्रश्न अंग्रेजी का दिया हुआ है, 5 पक्षियों के नाम बताना है अंग्रेजी में, 5 फूलों के नाम बताना है, अपनी पाठ्य पुस्तिका का नाम बताना है, 5 फलों के नाम अंग्रेजी में बताना है, 5 रंगों के नाम अंग्रेजी में बताना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे संस्कृत में कक्षा 3 का संस्कृत दिया हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पे अजा को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्ष को क्या बोलते हैं, अजा बकरी हो गया, वृक्ष पेड़ हो गया। शब्दों के अंत में माँ जोड़ो, यानी क्या हो जाएगा, चित्रम हो जाएगा, वनम हो जाएगा। फिर कह रहा है विसर्ग बताना है, विसर्ग
लगाओ, सुका हो जाएगा, मृगा हो जाएगा। विसर्ग मतलब यहाँ पे चिन्ह बना भी है। ओके, चिन्ह बना है इस तरीके से, ऐसे ऐसे क्या है, विसर्ग है। 4 जानवरों के नाम संस्कृत में बताना है। ओके, मिलान करना है, मयूरः मोर, सिंह शेर, नौका नाव, शशका खरगोश। और यहाँ पे 5 पक्षियों के नाम संस्कृत में, 1 से 10 तक गिनती संस्कृत में। अपनी पाठ्य पुस्तिका से का नाम बताओ। 5 फलों के नाम संस्कृत में, 5 फूलों के नाम संस्कृत में। ये हो गया। कहाँ अब कक्षा 3 का गणित पेपर है। यहाँ पे गणित में भी क्या कह रहा है कि ये निशान लगाने हैं। अगर ये बड़ा है 8, 6 से बड़ा है, 852, 653 से बड़ा है, तो इसलिए हो जाएगी, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ये इस तरीके से 125 दोनों बराबर है, इसलिए बराबर निशान लग जाएगा। विस्तारित करना है 539 को, तो 539 को अगर विस्तारित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 500, और ये प्लस 39 को हम लोग कितना लिखते थे, 30 + 9, जैसा अभी 39 को लिखा हुआ था। तो कहने मतलब इस तरीके से 858 को भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इनका संक्षिप्त रूप लिखना है, तो संक्षिप्त रूप में क्या होगा, 560 और 3 63 हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 563, 563। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 9000 है, 300, यानी 9347 हो जाएगा, 9347। ओके, इस तरीके से हो गया। अब कह रहा है अनुवर्ती संख्या लिखो। तो अनुवर्ती संख्या किसकी, इसकी, तो 696 की हो जाएगा, 697। अनुवर्ती मतलब +1 होता है और पूर्ववर्ती मतलब -1 होता है। 432 का कितना हो जाएगा, 432 का 433 हो जाएगा। ओके, अब हल करना है यहाँ पे, तो हल तो आप लोग कर ही लेंगे, टीचर्स ने पढ़ाया ही होगा। यहाँ पे जोड़ हो गया, ये घटाना हो गया। 5 से 10 तक का पहाड़ा और 1 से 100 तक की गिनती, कक्षा 3 का हो गया। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं कक्षा 4 में। तो कक्षा 4 की हिंदी देख सकते हैं इस तरीके से, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। सही और गलत कथन को बताइए। ये जल का पर्यायवाची शब्द आकाश होता है, गलत हो जाएगा। ठीक, सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर होता है, तो ये सही हो जाएगा। ऊपर वाला कट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, ये देख लेंगे जो पढ़ाया गया होगा। किसने कहा गुफा ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हैं, किसने कहा, ये देख लेंगे। फिर मिलान करना है, जो पिता का भक्त होता है पितृभक्त होता है, जो सत्य बोलता है सत्यवादी होता है, ये इसका हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, विलोम शब्द अमीर का गरीब हो जाएगा, पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा। इक लगा करके क्या करना है, शब्द बनाना है। इक एक प्रत्यय है, तो इससे वर्ष से वार्षिक हो जाएगा, मास से मासिक हो जाएगा। ठीक, ये और बड़ा करके देख सकते हैं। पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना। संज्ञा किसे कहते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तिका का नाम हिंदी में बताना। हिंदी पाठ्य पुस्तिका का नाम। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर। मैना कहाँ रहती थी, अपनी पाठ्य पुस्तिका की 4 लाइनों की कविता सुनाओ। ये मौखिक कितने, यानी कहने मतलब 5-6 क्वेश्चन मौखिक पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसका अंग्रेजी हमारा परिवेश आ गया कक्षा 4 का। तो यहाँ से थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बिल्कुल पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही आएगा। टाइमिंग 2 घंटे। ठीक है, इस तरीके से सब लिखा रहेगा। नाम है, रोल नंबर है, दिनांक है। दिनांक अगस्त से शुरू है, तो यहाँ से 18, क्योंकि अलग अलग डेट पे एग्ज़ाम होंगे। कल से 18 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे डेट का इशू है, तो अलग अलग डेट हम डालते चले जाएंगे। यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट है, पढ़ लेंगे। परिवार अपनी सुरक्षा, परिवार हमारी सुरक्षा कैसे करता है। कूड़ा कचरे को सड़क पर फेंकना चाहिए, गलत है सही है, वैसे नहीं फेंकना चाहिए। घर हमें किससे बचाते हैं, सर्दी जाड़ा बरसात सबसे बचाते हैं। खाली जगह भरना है, कुर्सी मेज तख्त बनाने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि बढ़ई कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये बढ़ई लिखा हुआ है। ओके, थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं। ये इस तरीके से इसको मिलान करना है, मिलान कर सकते हैं। पक्का घर जो होता है, पक्का घर किन किन सामग्रियों से बनता है। ओके, घर के अंदर खेले जाने वाले 2 खेल बताओ, इंडोर गेम। एकल परिवार किसे कहते हैं, जिसमें मम्मी पापा जो भी बच्चे होते हैं वो होते हैं। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, कुम्हार। हम बीमार होने पर किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। हमारी जो परिवेश, हमारा परिवेश है कि पाठ्य पुस्तिका का नाम बताना है। पेड़ पौधों से लाभ क्या है, सारे लाभ पेड़ पौधों से ही होते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के नाम बताना है, देख लेंगे आप लोग जो भी फैमिली के मेंबर होंगे। ये अंग्रेजी का आ गया। इंग्लिश का पेपर कक्षा 4 का, अंग्रेजी में अर्थ लिखना है। लड़कियों को बॉय बोलते हैं, किताब को बुक बोलते हैं। अब यहाँ से क्या कह रहा है, वावेल छांट के लिखना है। ओके, तो वावेल छांट लेंगे आप लोग। AEIOU सब, यानी मदर को हिंदी माता कहते हैं, पैरट को तोता बोलते हैं। 4 शरीर के अंगों के नाम बोलना है, लिख लोगे। मिलान करना है, काऊ गाय, मैंगो आम, चेयर कुर्सी, पी मटर।
अपनी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तिका का नाम लिखना है। 2 फूलों के नाम लिखना है, अंग्रेजी में लिख लेंगे आप लोग। अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 पक्षियों के नाम लिखना है। ठीक, तो 5 पक्षियों के नाम 1 से 10 तक अंग्रेजी में गिनती सुनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। 5 फूलों के नाम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि प्रथम यानी कि जो प्रथम सत्र का की परीक्षा है, तो प्रथम सत्र के बाद आएगी अर्धवार्षिक, आएगी द्वितीय सत्र आएगा, तब वार्षिक आएगा। तो पहली परीक्षा जिसको हम बोल सकते हैं क्वार्टरली एग्जाम। ओके, तो इजी ही रहेगा पेपर। अब इसके बाद संस्कृत आ गया कक्षा 4 का। अब यहाँ पे संस्कृत में कक्षा 4 में क्या है, शब्दों के अर्थ है, लीचिका है, सेवम है, यानी कि लीचिका मतलब लीची हो गया, सेवम मतलब सेब हो गया। अब यहाँ पे शब्दों के अंत में माँ जोड़ो, नेत्रम, जलम, विसर्ग लगाना है। इस तरीके से 4 जानवरों का नाम संस्कृत में लिखना है, मिलान करना, मयूरा मोर हो जाएगा, ककह कौवा हो जाएगा, काका, और सुकह मीन्स हो जाएगा सस्का मीन्स खरगोश। ओके, सुका मीन्स तोता, ये काक मीन्स कौवा। इस तरीके से मिला सकते हैं। अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका का नाम लिखना, 2 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखना है। इसके बाद मौखिक परीक्षा आ जाएगी। ये मौखिक प्रश्न कौन कौन से हैं, 5 पक्षियों के नाम संस्कृत में, 1 से 10 तक गिनती संस्कृत में। अपनी संस्कृत की जो किताब है उसका नाम लिखना है, 5 फलों के नाम संस्कृत में, 5 फूलों के नाम संस्कृत में। इसका कक्षा 4 का गणित पेपर आ जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग देख, सिमिलर कहने मतलब जो 3 का पेपर है गणित का, 4 का जो गणित है सिमिलर है। यहाँ पर भी बराबर का निशान लगाना है, इस तरीके से बराबर है, छोटा बड़ा का निशान लगाना है। 4 9 से छोटा होता तो ये छोटा हो जाएगा। 5 5 ये क्वेश्चन कॉमन हो रहा बराबर वाला। विस्तारित करना है तो 5000 को लिखेंगे, फिर 5000 लिखेंगे, 800 लिखेंगे, इस तरीके से। पहले 5000 लिख दिया, प्लस का 800 लिख दिया, ठीक, प्लस 70 लिख दिया, फिर प्लस 9 लिख दिया। तो इस तरीके से विस्तारित रूप में लिख देंगे, इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है संक्षिप्त रूप लिखना है। संक्षिप्त में क्या हो जाएगा, 7563 हो जाएगा, 7563, ये संक्षिप्त रूप हो गया। इस वाले का है संक्षिप्त रूप, ये वाले इस तरीके से। अब यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंक का स्थानीय मान बताना है। वैसे यहाँ पे जो पेपर प्रिंट है उसमें रेखांकित कोई शब्द है नहीं, तो यहाँ पे अगर हम सपोज जैसे 2 के नीचे रेखांकित बना दें, 2 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ओके, अगर हमने यहाँ पे 3 के नीचे रेखांकित किया तो इस यहाँ पे जो 3 का स्थानीय मान होगा वो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30, इस तरीके से। ओके, अब अनुवर्ती संख्या लिखनी है यहाँ पे, तो 9856 है तो उसकी अनुवर्ती संख्या जस्ट उसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9857। ओके, इस तरीके से इसमें हो जाएगा 5733 हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, इसको हम घटा देंगे, इसको गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे तो एक ही 985 ही आएगा, 985। ओके, इसका 4 से गुणा कर लेंगे। अब फिर इसके बाद यहाँ पे 115 का पहाड़ा, 100 से 150 तक की गिनती लिख लेंगे। अब कक्षा 5 आ गया, जो कि जो बेसिक की यानी कि 1 से 5 तक की जो विद्यालय होते हैं, 1 से 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं, उसमें यही एक लास्ट कक्षा है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसमें गणित दिया हुआ है कक्षा 4 में। तो गणित में भी जैसे 4 में 3 में क्वेश्चन थे वैसे ही 4 में थे, वैसे ही 5 में, बस अंक और लेवल थोड़ा सा बदला हुआ है। यहाँ पर भी छोटा बड़ा का निशान लगाना है। 4 8 से छोटा हो तो ये हो जाएगा, और ये 5 1 2 9 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे पहले क्या था, सेम था, इक्वल लग जाता था, लेकिन 5 है 3 ये लिखा हुआ है, 51,259, ये 35,000, ये क्या है, बड़ी है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे विस्तारित करना है तो एक मैं बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, 50,000 हो जाएगा, 50,000 एंड प्लस ये हो जाएगा 8,000। ओके, 8,000, और ये प्लस 700, और ये प्लस 60, और ये प्लस 9, ये विस्तारित रूप हो गया। अब यहाँ पे इसको संक्षिप्त रूप लिखना है। ये 80 है, 7 है, तो 80 7 87,000 हो जाएगा। ओके, अब आगे लिखा है 87,000, ये 563, यानी 560 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 563। इस तरीके से ये हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी रेखांकित नहीं है, तो रेखांकित में अगर हम 5 के नीचे लाइन खींच दे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 का 5,000 स्थानीय मान हो जाएगा। 6 के नीचे खींच दे तो यहाँ से 6 का 60,000 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ से भी वैसे कर लेंगे। अनुवर्ती संख्या के बारे में कहा जा रहा है, तो इसमें हम +1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 69,857, 69,857 हो जाएगा। ठीक, ये
अब बाकी के जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इनको हम लोग कर लेंगे। ये जोड़ का है, ये घटाना है, ये गुणा है, ये भी गुणा। 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही संख्या आ जाएगी। 8 से गुणा करके यहाँ पे कर लेंगे। 10 से 20 तक पहाड़ा और 100 से 200 तक की गिनती सुनाना है, उसमें कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब कक्षा 5 में यहाँ पे संस्कृत का पेपर है, संस्कृत के पेपर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि शब्दों के अर्थ नौका, तो नाव, सेवम सेवा, सेवम सेव हो जाएगा, सॉरी। शब्दों के अंत में माँ जोड़ना है, नेत्रम चित्रम हो जाएगा। विसर्ग लगाना, सस्का हो जाएगा, मृगा हो जाएगा। शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में लिखने हैं तो लिख लेंगे 4 अंगों के नाम। मिलान करना है, सर्प सांप हो जाएगा, काकमेष कौवा हो जाएगा, सुकामेश हो जाएगा तोता, नेत्रम आँख हो जाएगा। अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका का नाम लिखना है। 2 फूलों के नाम संस्कृत में लिखना है, लिख लेंगे। 5 पक्षियों, अब ये मौखिक है। 5 पक्षियों के नाम संस्कृत में, 1 से 10 तक गिनती संस्कृत में। अपनी पाठ्य पुस्तिका का नाम संस्कृत पाठ्य पुस्तिका का नाम बताओ। 5 फूलों के नाम संस्कृत में, 5 फलों के नाम, फिर फूलों के नाम। अंग्रेजी का पेपर देख लेते हैं। कह रहा है कि लड़की को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में इसको गर्ल बोलते हैं। ओके, भालू को बियर बोलते हैं। अब यहाँ पे वावेल को छांट के लिखना है। फादर को पिता, पीकॉक को मोर बोलते हैं, यानी कि अंग्रेजी में लिखा उसको हिंदी में लिखना है। फिर 4 फलों के नाम अंग्रेजी में मिलान करना है। पिग, सुअर, एप्पल, फैन, ये पी हो गया। LION, MOTHER, BOOK बुक, ओके, और MANGO मैंगो, ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है ए और एन आर्टिकल होते हैं, 2 आर्टिकल होते हैं डेफिनेट, यानी कि पहला होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इनडेफिनेट। ओके, जो डेफिनेट होता है वो द होता है, और इनडेफिनेट जो होता है वो ए और एन होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है किसमें ए लगेगा, किसमें एन लगेगा, तो इसमें ए लगेगा। ओके, इसमें एन एप्पल लिखा जाएगा, एन एग लिखा जाएगा, और अ पिग होगा। ठीक, ओके, सब कुछ बता दिया। 5 पक्षियों के नाम अंग्रेजी में, 1 से 10 तक गिनती अंग्रेजी में। अपनी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तिका का नाम बताना। 5 फलों के नाम अंग्रेजी में बताने हैं। ये हो गया, अंग्रेजी हो गया। अब इसके बाद हमारा परिवेश। हमारा परिवेश, हम रंगों की पहचान क्या देख करके करते हैं, हम रंगों की पहचान देख करके क्या करते हैं। ठीक, इस तरीके से सही, हम रंगों की पहचान देख करके करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे सही और गलत का कथन सही कौन सा है, कौन सा गलत, ये बताना। रंगों की पहचान सच में रंगों को देखते हैं तब बताते हैं कौन सा लाल है, कौन सा काला है, कौन सा पीला है। कूड़ा कचरा सड़क पर फेंकना चाहिए, नहीं, डस्टबिन में डालना चाहिए। वे जीव कौन से जीव हैं जो रात में देख लेते हैं, ये भी ये परिवेश का है। खाली जगह भरना है। कुर्सी मेज तख्त बनाने वाले को क्या कहते हैं, किसान प्याज और अनाज को बेचने के लिए कहाँ जाता है, ओके, कहाँ ले जाता है। मिलान करना है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर क्या खेलते थे, क्रिकेट। मैरी कॉम मुक्केबाजी, ओके। और जूता चप्पल मोची सिलता है, और नहीं, हाँ, जूता चप्पल मोची सिलता है, और कन्नी हथौड़ा वसूली किसके पास होता है, राजगीर के पास, जो घर बनाते हैं। ऊन देने वाले 2 जानवरों के नाम बताना है। घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों का नाम, यानी इंडोर। किस जंतु में सुनने की क्षमता से बहुत ज़्यादा होती है। और भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। अपनी जो हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तिका का नाम बताना। पेड़ पौधों से लाभ क्या है, अपने परिवार के सदस्यों के नाम बताना। रात में देखने वाले जीव जंतुओं के नाम बताना है। और लास्ट ये आ गया हिंदी, सबसे आखिरी। अब कह रहा है कि जल का पर्यायवाची आकाश है, जल का पर्यायवाची आकाश नहीं है, गलत। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है, सही है। संज्ञा किसे कहते हैं, खाली जगह भरना है। विमल इंद्र की विशाल किरणें। और मिलान करना, जो पिता का भक्त और पितृभक्त, जो सत्य बोलता सत्यवादी, जिसे यानी कि सत्य प्रिय हो सत्यप्रिय। सरिता का जल कहाँ से आता है, अमीर का विलोम, आकाश का विलोम। जुम्मन शेख के मित्र का नाम क्या था। और ये लास्ट मौखिक प्रश्न, पृथ्वी के यानी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द बताओ। सर्वनाम किसे कहते हैं। अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका का नाम बताना। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ पे हुआ था। पर्वत का संदेश क्या है। अपनी पाठ्य पुस्तक की 4 लाइन की कविता सुनानी। ठीक, ये रहा हम लोगों का जो कल से प्रथम सत्र की जो परीक्षाएं शुरू होंगी, प्रारंभ होंगी 4-5 दिन तक, वो उसका एक मॉडल पेपर था। इससे आई होप आप लोगों को बहुत कुछ न कुछ आइडिया नहीं
सहूलियत हुई होगी, एक आइडिया लग गया होगा पेपर कैसा आएगा। जितने भी सारे अध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय के, वो भी इसको देख लें और सारे बच्चे एक बार देख लें, जिससे कि पेपर का लेवल जो भी आएगा, कल जो भी पेपर होगा उसके आगे जितने भी पेपर होंगे, एक माइंड मेकअप बन जाएगा कि हाँ पेपर किस तरीके का आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।